Good morning, students. In this video, we are going to do the last type of pronoun, that is interrogative pronoun. And before doing interrogative pronoun, let us have a quick recapitulation of the definition of pronoun and important terms that we need to know about. So, pronoun se bhi pehle, let us recall what noun means. Noun is a naming word, means a word that stands for a name of a person, place, thing, concept, idea, etc. And pronoun is a word that replaces a noun in a sentence, जो कि नाउन का सब्स्टिट्यूट होता है. प्रोनाउन सर्वनाम हिंदी में जिसको कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम इसे यूज करते हैं so that the repetition of noun can be avoided. Common pronouns in English are I, me, mine, we, us, our, ours. These are the common pronouns. An antecedent, an important term when we study about pronoun. Antecedent is that word which is replaced by pronoun. Like when John went out in the rain, he got wet. He हमें पता लग गया कि हमने किया कि प्रोनाउन होता है जो नाउन के स्थान पर काम आता है. यहाँ पे नाउन कौन था? जॉन. और प्रोनाउन क्या हो गया? ही. तो ये ही का एंटीसीडेंट विल बी जॉन. जॉन इज ही का एंटीसीडेंट है. These are the types of pronoun. We have done all of them except interrogative pronouns. Interrogative pronouns we are going to do in this video. As the name suggests, interrogative या interrogative pronoun is used to ask question. Question पूछने के लिए interrogative pronouns का use किया जाता है. And we have 5 interrogative pronouns in English language: who, whom, whose, what, which. सभी ये क्वेश्चन करते हैं. एंड आई होप यू रिमेंबर दैट इन रिलेटिव प्रोनाउंस ऑल्सो वी डिड दीज वर्ड्स एज रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पे इनको हमने पढ़ा था. वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछते थे, प्रश्न नहीं पूछते रिलेटिव प्रोनाउंस में, वो इंफॉर्मेशन देते हैं. लेकिन यहाँ एज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस ये वर्ड्स क्वेश्चन पूछते हैं. स्टैंड अलोन ये किसी नाउन के साथ में नहीं आते, जैसा कि एडजेक्टिव के केस में होता है. एंड दे आर फॉलोड बाय अ वर्ब, इनके बाद में वर्ब आती है. सो हु का यूज हम करते हैं व्हेन आस्किंग अबाउट अ पर्सन और नेम. किसी चीज का या किसी व्यक्ति का नेम अगर पूछना हो तो हम हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. यानी सब्जेक्ट हु सब्जेक्टिव केस में आता है. जब हमें सब्जेक्ट पूछना हो किसी वर्ब का तो हम हु का यूज करते हैं. एंड whom is used when asking about person और name. ये भी person या name ही पूछता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है. मीन्स हमें यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है वो आंसर इसमें देना होता है. whose पोजेसिव फॉर्म में होता है तो ये पोजेशन पूछता है कि कोई चीज़ किसकी है, इस टाइप से. what इज ए क्वेश्चन वर्ड और ये जनरल सेंस में इंफॉर्मेशन पूछता है. और which भी इंफॉर्मेशन ही पूछता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक सेंस हो जाती है बिकॉज choice is limited. So these are the example sentences. Who is going to represent our team? So this is the verb. Who is going to represent our team? हमारी टीम का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है? Who is going is word और who इसका सब्जेक्ट पूछ रहा है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पे हम आंसर दे सकते हैं. रवि is going to represent our name, our team. So Ravi is the name of a person, so noun है. या हम ये भी लिख सकते हैं he is going to represent our team. वह हमारा टीम का को रिप्रेजेंट करने वाला है. सो इनके आंसर में, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के आंसर में किसी व्यक्ति या नाम होता है. टू whom is the email addressed? ईमेल किसको एड्रेस की गई है? टू whom. टू preposition और इसके बाद में ये आने वाला प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट पूछ रहा है. एड्रेस इज वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट पूछ रहा है whom. किसको कहा, किसको लिखी गई है. whose is the car in the driveway. whose यहाँ पोजेशन पूछ रहा है कि किसकी कार है ड्राइववे में. Next is what is the first event in the contest? What is the first
इवेंट इन द कॉन्टेस्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है कि कॉन्टेस्ट में होने वाला जो फर्स्ट इवेंट है उसका क्या नाम है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बुक्स आर यू रीडिंग, कौन सी बुक्स आप में, विच ऑफ द आने की वजह से हमने अपने प्रीवियस जो प्रोनाउंस के सेशन था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वहाँ भी किया था कि ऑफ एक ऐसा प्रपोजिशन है जो हमें सिलेक्शन करना भी बताता है, सिलेक्शन करते हैं। तो विच के बाद में ऑफ आ जाने से सेलेक्टिव हो गया कि कुछ लिमिटेड बुक्स हैं, इनमें से आप कौन सी पढ़ रहे हो, तो आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव, जो कि इंडियन एक्सेंट में इसका प्रोनाउंसिएशन रहता है इंटेरोगेटिव, अदरवाइज इट्स इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस काम करते हैं किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का। We can understand with the help of this table also. These are the interrogative pronouns: who, whom, whose, what, which. Who is used for a person, for subject. Subject की जगह यहाँ पे use होता है. Example: who took the book? Who took the book? Book किसने ली? तो ये सब्जेक्ट पूछ रहा है यहाँ पर कि ये जो वर्ब है took, इसका सब्जेक्ट कौन है। तो इसका सिंपल हम आंसर दे सकते हैं राम। राम टुक द बुक। सो राम इज अ नाउन, मतलब कोई भी नेम यहाँ पर हम दे सकते हैं, या ही टुक द बुक। नाउन या प्रोनाउन इसका आंसर होगा, ये सब्जेक्ट रहेगा। whom भी पर्सन की ही बात करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पूछता है टू whom इज शी टॉकिंग। यहाँ पर वर्ब कौन सी है, टॉकिंग, मतलब क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है टॉकिंग का, कर कौन रहा है, शी, यानी कि शी इज द सब्जेक्ट हियर। तो यहाँ किससे बात कर रही है, टू whom। तो यहाँ पर ये जो whom है वो ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर, टू whom इज शी टॉकिंग, शी इज सब्जेक्ट एंड whom is the word which is asking for an object। ऑब्जेक्ट कौन है इस टॉकिंग वर्ब का। नेक्स्ट इज whose, ये भी पर्सन कहीं के लिए यूज होता है, पोजेसिव केस में यूज होता है, पोजेशन पूछता है, अधिकार सूचक होता है ये वर्ड, और बिलोंगिंगनेस पूछता है। whose is that car, किसकी है वो कार, तो किसका, ये पोजेशन पूछ रहा है, बिलोंगिंगनेस पूछ रहा है, whose इंटरोगेटिव प्रोनाउन। what, ये पर्सन और थिंग दोनों के बारे में ही पूछता है, जनरल इंफॉर्मेशन what से ली जाती है। लाइक what is your brother, what के बाद में डायरेक्ट वर्ब आया, what is your brother। यहाँ पर जो what का मतलब है, what किसी व्यक्ति का यहाँ नाम नहीं पूछ रहा, एक्चुअली वो उसका प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। व्हाट इज योर ब्रदर, आंसर वुड बी डॉक्टर, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ इन सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के जो आंसर्स रहेंगे वो नाउन या प्रोनाउन में रहते हैं। व्हाट इज योर ब्रदर, डॉक्टर। व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, तो यहाँ भी जनरल इंफॉर्मेशन एक ली गई है, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर। तो आंसर जो भी रहेगा वो नाउन या प्रोनाउन रहेगा। देन विच, ये भी पर्सन और थिंग की बात कर रहा है, लेकिन सेलेक्टिव हो जाता है यहाँ पर इंफॉर्मेशन। विच ऑफ दीज बॉयज इज ब्रदर, इनमें से, मतलब कुछ 4 5 या 10 20 कितने भी होंगे, लेकिन कुछ लिमिटेड एक नंबर होगा, इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेलेक्टिव रूप में पूछी गई है, विच ऑफ दिस, इनमें से कौन सा है। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, यहाँ भी इंफॉर्मेशन पूछी है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कुछ स्पेसिफिक लिस्ट में से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। सो दिस इज हाउ दीज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस function in sentence. Let us take up all these pronouns one by one separately. Who, जिसको हम कौन कहकर इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, लेकिन एज वी नो इंग्लिश इज़ अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, तो उसका जो वर्ड्स के मीनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बदल भी जाते हैं। तो ये हु जो एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन का मीनिंग दे रहा है, वही ये सेम हु रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जो का मीनिंग हमें देता है। एनीवे, एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ ओनली फॉर पर्सन्स, सिर्फ यानी कि लिविंग के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है।
सब्जेक्टिव केस में इसका यूज होता है, हमने अभी किया। आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी ए नाउन और प्रोनाउन, कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछता है। हु इज देयर, वहाँ कौन है। यहाँ पर कुछ नेम हमें चाहिए, हु इज देयर। हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू का मतलब है कि आपका नाम पूछा जा रहा है, आपकी आइडेंटिफिकेशन पूछी जा रही है। अभी हमने पिछली स्लाइड में किया था व्हाट आर यू, व्हाट इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर। यहाँ पे व्हाट आ जाने से उसका नेम नहीं पूछा जा रहा है, उसका प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है कि वो करता क्या है। लेकिन हु आर यू में नेम पूछा जा रहा है, तो नेम कुछ भी, रवि, राहुल, सोनिया, ये नेम्स हैं, जो कि नेम्स का मतलब ये नाउन हो गए। सो ये इस तरह से आंसर रहेगा। हु इज मेकिंग ए नॉइस, हमारा आंसर कोई ना कोई नेम होगा। हु गेव यू दैट बुक, वो बुक तुम्हें किसने दी, कौन, किसने दी, उसका नेम पूछा जा रहा है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, डोर को कौन नॉक कर रहा है। हु मेड द टॉप स्कोर, टॉप स्कोर किसने किया, मतलब हाईएस्ट मार्क्स किसके आए या हाईएस्ट पॉइंट्स किसके बने। हु कमिटेड दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक किसने किसने की। तो इन सभी सेंटेंसेस में हु ने सिर्फ पर्सन की बात की है, पर्सन के नेम यहाँ पर पूछ रहा है, प्लस सब्जेक्ट पूछा जा रहा है वर्ब का, हु इज देयर, वहां पर कौन है, वह इस वर्ब का सब्जेक्ट, हु आर यू, आर का सब्जेक्ट, हु इज मेकिंग, मेकिंग का सब्जेक्ट कौन है। तो इस तरीके से हु सब्जेक्टिव केस में यूज होता है एज सब्जेक्ट, इसको यूज करते हैं, प्लस ये पर्सन्स के लिए ही यूज किया जाता है। नेम यहाँ पर पूछ रहा है, प्लस सब्जेक्ट पूछा जा रहा है वर्ब का, हु इज देयर, वहां पर कौन है, वह इस वर्ब का सब्जेक्ट, हु आर यू, आर का सब्जेक्ट, हु इज मेकिंग, मेकिंग का सब्जेक्ट कौन है। तो इस तरीके से हु सब्जेक्टिव केस में यूज होता है एज सब्जेक्ट, इसको यूज करते हैं, प्लस ये पर्सन्स के लिए ही यूज किया जाता है। होम इज ऑल्सो यूज फॉर पर्सन ओनली, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में होम का यूज होता है, और आंसर हु की तरह से ही नाउन या प्रोनाउन ही एक्सपेक्टेड होता है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस, whom do you want to see, सब्जेक्ट इज यू, और ऑब्जेक्ट अगर जो whom से जो भी हमें आंसर मिलेगा वो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। लाइक whom do you want to see, आप किससे मिलना चाहते हो, आई want to see मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर गुप्ता ने whom का आंसर दिया, और आई want to see मिस्टर गुप्ता, सी वर्ब के बाद आता है, तो मिस्टर गुप्ता वुड बी ऑब्जेक्ट। टू whom were you speaking, सब्जेक्ट you, वर्ब स्पीकिंग, आप किससे बात कर रहे थे, तो आई वॉज स्पीकिंग टू सोनिया, तो सोनिया टू whom का आंसर है, और इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। तो whom का जो भी आंसर रहता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। whom did he invite, उसने किसको इनवाइट किया, तो किसको, किसको जो भी आंसर रहेगा वो whom का आंसर है, वो ऑब्जेक्ट रहेगा। टू whom did you give the key, तुमने चाबी किसको दी, तो ये जो किसको का जो भी आंसर होगा वो ऑब्वियसली किसी पर्सन का नेम होगा, या प्रोनाउन भी होगा, दैट आई गेव द की टू हिम, और आई गेव द की टू शालिनी। तो ये जो भी आंसर रहेंगे हिम या शालिनी, ये whom के आंसर हैं, और ऑब्जेक्ट होते, ऑब्जेक्ट है गिव वर्ब के। तो इस तरीके से हम whom का यूज करते हैं।